इस नवरात्रि माता रानी किस सवारी पर आएंगी आपके घर, और जानिए उसका फल। जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा मैंने आपको टॉपिक बताया कि कहते हैं कि जैसे जैसे प्रगट में होता है माँ दुर्गा को आपने शेर की सवारी तो करते देखा है, लेकिन क्या पता है कि दिन तिथि के हिसाब से वो अलग अलग सवारी भी करती हैं। क्या आपको ये पता है कि किस सवारी पे बैठ के जब आपके नवरात्र में माता रानी को आप अपने घर में लाते हैं तो उसका क्या फल मिलता है। कहते हैं जिस प्रकार की सवारी के साथ वो आएंगी वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। तो इस नवरात्रि माता रानी जिस सवारी पे आने वाली हैं वो विशिष्ट सवारी है। वो ऐसी सवारी है, कहते हैं कि राजाओं की सवारी कहलाता है। वो ऐसी राजा की सवारी जिस पे बैठने के बाद असली जो राजा होगा वो राजा की सवारी ही कहलाती है। और जो वो सवारी है आपको वही जानना है कि किस सवारी पे बैठ के और उसका फल क्या होगा। कहते हैं कि जैसे के साथ आप आएंगे वैसा ही फल होगा। आप जैसी वस्तु के साथ घर में आते हैं वैसे विचार बनते हैं, और जिस चीज़ के साथ या जिस आप किसी कोई भी जीव के साथ घर में आते हैं या रहते हैं तो वैसे ही आपको फल प्राप्त होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस सोमवार जो आपके माता रानी आपके घर में प्रवेश करेंगी वो आएंगी किस सवारी पे। वो आएंगी इस बार हाथी की सवारी पे। गज लक्ष्मी, गज दुर्गा। कहते हैं कि गज लक्ष्मी जब हाथी के उस पे कहते हैं ना, हाथी पे सवार होकर लक्ष्मी जी जब भ्रमण करती हैं तो संसार में आनंद आ जाता है। उसी प्रकार दुर्गा जी जब हाथी की सवारी करके आती हैं तो आपके घर में आनंद ही और परमा आनंद आ जाता है। तो परमानंद जब आएगा जब आपके घर में सारी सुख शांति आएगी। आपको धन भी चाहिए, आपको सुख भी चाहिए, आपको व्यापार में वृद्धि भी चाहिए, आपको प्रमोशन भी चाहिए, आपकी अलग अलग कामनाएं हो सकती हैं, लेकिन उनका एक ही निवारण है, माता दुर्गा को कैसे प्रसन्न किया जाए और जिस सवारी पे बैठ के वो आ रही हैं उनको कैसे प्रसन्न किया जाए और घर में कैसे उनको स्थान देने के बाद उनसे प्रार्थना करके उनको उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त किया जाए। तो आज आपको छोटे से रूप में दो आपको प्रश्न बताता हूँ, उसका हल भी बता रहा हूँ कि सबसे पहले जब हाथी की सवारी पे आपके घर में इस बार प्रवेश करेंगी, कहते हैं कि जिस 7 दिन होते हैं 7 दिन के हिसाब से अलग अलग माता की सवारी होती है। कहते हैं कि जब किसी सोमवार आप माता दुर्गा का आका कोई नवरात्र का जो प्रवेश होता है तो वो उस समय हाथी की सवारी पे गोचर करके आपके घर में आती हैं। तो माता रानी की कृपा की प्राप्ति के लिए आपको सबसे पहले जिस दिन पहला नवरात्र आप कलश स्थापन करें या माँ दुर्गा की आप स्थापना करें उस दिन आप धातु के या किसी कपड़े के या किसी प्रकार के आप 2 हाथी लाएं और माँ दुर्गा के एक इधर एक ही साथ पे अर्पण करें और उनसे कहें कि हे माता रानी, हे माँ जगदम्बा, जैसे ये हाथी मदमस्त रहते हैं हमारे घर में सब मस्त रहे। और कहते हैं कि हाथी जब चलता है तो चलने के बाद दुनिया कुछ भी कहे लेकिन हाथी वो पलट के नहीं देखता। इसका मतलब आपके पास इतना धन और सुख आ जाएगा कि आपको भी किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको समय ही नहीं रहेगा, आप स्वयं व्यस्त हो जाएंगे। तो माता की कृपा से आपके पास धन धान्य सुख सौभाग्य ऐश्वर्य धन किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। मगर इसमें आपको छोटा सा उपाय ये करना है कि आपको 2 हाथी लाने हैं, माता रानी के दोनों हाथ पर रखने के बाद आप पूजा करें। नवरात्रि कालीन जब आपकी श्रद्धि जब कहते हैं ना 5 अक्टूबर में जब उनका विश्राम होगा, जब अपने लोग को कहते हैं ना प्रस्थान करते माँ दुर्गा जब जाती है तो जाने के सबसे पहले आप उन दोनों हाथियों को वहीं अपने घर में एक कहते हैं ना उत्तर और दक्षिण भाग में स्थापना करें और उनसे प्रार्थना करें कि आप हमारे घर में स्थिर वास करें और माँ दुर्गा आप हमारे धन बरकत और कहते हैं ना जो भी प्रार्थना आपको करनी है वो करें। तो ये छोटा सा उपाय है। पूजा के विधान में आप जो पूजा करते हैं जिस प्रकार से करते हैं वैसे पूजा करें, मगर उसके साथ साथ माँ दुर्गा के साथ साथ आप 2 हाथी की भी पूजा करें। आपके घर में आनंद ही आनंद आ जाएगा, सुख में हो जाएगा, वातावरण सब चेंज हो जाएगा। तो शारदीय नवरात्र में छोटे से उपाय करने से आपको बहुत बड़े फल की प्राप्ति होगी और माता रानी की बड़ी कृपा प्राप्त होगी। ये उपाय करें। अगर कोई विस्तृत जानकारी आपको फिर भी चाहिए तो मेरे इस नंबर पर आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।